इस पर विजयोत्सव मनाना जल्दबाजी है क्या? इस पर विजयोत्सव मनेगा संसद में, एक सुर से यशगान होना चाहिए क्या? और किसका यशगान होगा? नहीं गरिमा जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के वक्तव्य से मैं सहमत रखती हूँ कि कम से कम जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें हमने अपने देश के नागरिकों को खोया, वो दुखद जरूर था। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई भी हुई, क्योंकि हमारे देश में ऐसी घटनाएं पहले भी घटी हैं और हमने अपने देशवासियों को खोया है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है? कैसा ऐसी कार्रवाई हमने देखा क्या? कभी नहीं देखा। और उसमें सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। जिम्मेदारी लिया नहीं उन्होंने, कार्रवाई की नहीं। अब जब कार्रवाई हो रही है और हमारे सेना ने इस तरह की कार्रवाई की, तो हमें लगता है कि इसकी प्रशंसा तो होनी चाहिए। नहीं, सेना की प्रशंसा अनुप्रिया, सेना की आड़ में क्या हम अपने फेलियर्स भी छिपा लेते हैं क्या? नहीं। और आप तो क्योंकि मेरी बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी बहन है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर, जीवट पर, जज्बे पर, साहस पर तिल भर भी किसी को संदेह नहीं है, ना आपको है ना मुझे। मैं ये कह रही हूँ, सेना के पीछे हम छिपा लेते हैं कि अपनी अकर्मण्यता को। भाई अब पहलगाम में 4 आतंकी दाखिल हो गए 200 किलोमीटर दूर, आज तक नहीं पता कहां है। मनोज सिन्हा कह रहे हैं सुरक्षा में चूक का परिणाम था। किसकी चूक है? आईबी की है, आरएनएडब्ल्यू की है, गृह मंत्री की है, रक्षा मंत्री की है, किसकी है? प्रधानमंत्री की है? बताएगा कोई? नहीं गरिमा जी, मैं आ रही हूं अपने विषय पे। आपने कहा कि यह जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित तौर पे देश की सरकार ने जिम्मेदारी ली और जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई के रूप में हमने सेना के साथियों का जो मनोबल था उसको भी बढ़ाना हमारा काम है, उनके कार्यों की प्रशंसा भी करना काम है, क्योंकि हमारे देश पूरे दुनिया पर हम किस तरह की छाप छोड़ना चाहते हैं। कि क्या आतंकवाद हमला करता रहे, पड़ोसी देश हमारे लोगों को मारता रहे और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, या हमने जवाबी कार्रवाई की? ऑपरेशन सिंदूर भी बंद नहीं हुआ है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो फिर यशगान जल्दबाजी हो जाएगा ना फिर तो। विजयोत्सव, यशगान छोड़ दें, यशगान कीजिए, ठीक है। विजय उत्सव मनाना तो जल्दबाजी है ना फिर। मैं फिर कह रही हूँ कि कम से कम उनके शौर्य पे हमें कम से कम उन्हें धन्यवाद ज्ञापन देना चाहिए। और विजय इस बात का है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ उस डिबेट को। और इस बात को कंडेम भी करना चाहिए कि हमने सेना के हाथ बांधे हुए थे, इसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए। फिर अगर हम पीठ थपथपाएंगे अपनी, भर्त्सना भी होनी चाहिए। हम युद्ध 2 स्तर पर लड़ रहे थे गरिमा जी। एक यह भी कि हमारे साथ में, क्योंकि हमारी पड़ोसी, आपने अभी कहा ना कि जो 9 ठिकाने जिसको ध्वस्त किया गया, आज पड़ोसी देश जो है उसको बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। चुनौती हमारी कैसी है? हमारी चुनौती अगर विश्व स्तर पे है गरिमा जी, कि हमें विश्व को एकजुट करना होगा आतंकवाद के खिलाफ। और हमने जब ऑल इंडिया पार्टी डेलीगेशन को भेजा, ये हमारी क्या प्रक्रिया थी? इससे हमने पूरे विश्व में एक संदेश देने का प्रयास किया और हमने कहा कि हम दे पाए क्या? आज आपको मैं ज्यादा समय दूंगी, हम दे पाए क्या वो संदेश? मुझे लगता है कि सारे जितने भी पार्टी के डेलीगेट्स गए थे उन्होंने कोशिश, और मुझे लगता है अच्छे से कोशिश की और हमें सपोर्ट भी मिला। एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को कर्ज मिल गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को फंड मिल गया। जनरल माइकल कुरेला अमेरिका के अधिकारी कह देते हैं पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ हमारा महत्वपूर्ण साझीदार है, हम भारत के चलते पाकिस्तान से संबंध खराब नहीं करेंगे। ये सक्सेस हासिल की। इन्हीं बातों की जवाब जो विपक्ष भी चाहती है, आप भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल वाजिब भी है और जानना भी चाहता है कि हमने क्या किया और हमने कितने विश्व स्तर पे अपनी छाप छोड़ी और आतंकवाद के खिलाफ कितनी मजबूती से लड़ाई है। इसी सेशन, आज हमारे यहाँ मानसून सेशन स्टार्ट हुआ, इसमें चर्चा होनी थी, लेकिन क्या चर्चा होनी दी? आज मुझे लगता है कि हम लोग इसी डिबेट पे थे, क्या चर्चा होने दिया? जैसा कि सुप्रिया जी कह रही हैं कि ये अज्यूम्ड है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे नहीं, तो ऐसा ही आपने किया ना, कि आपने बता दिया कि सदन को हम चलने नहीं देंगे। सदन किस लिए चलता है? विपक्ष किस लिए आवाज उठाता है? इस देश के नागरिक के मजबूत देश के सवालों के लिए। क्या बिल पास होना? नहीं, अज्यूम्ड है, वॉकआउट किसने किया? सुप्रिया जी, आपने हर एक डेट को गिनाया नेता प्रतिपक्ष के बयानों को बोलने के लिए, क्या बोलने नहीं दिया गया? क्या आपने उस डेट को गिनाया कि जब बोल रहा था सरकार तो आप बोलने नहीं दी, आप वॉकआउट कर गई? आप सुनना चाहते भी कि नहीं? पहले आप ये तय कीजिए। लेकिन अनुप्रिया, आपकी मंशा नहीं होती है,
अनुप्रिया, डोनाल्ड ट्रंप 24 बार बोल चुके हैं, क्या सरकार ये जो 1.5 महीने का इंतजार कर रही थी कि मानसून, मैं मान भी लेती हूं आपकी बात कि हो सकता है सरकार जवाब दे मानसून सेशन में, लेकिन 24 बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं, कश्मीर पर मीडिएशन की बात कर चुके हैं, हम इंतजार करते रहे 1.5 महीने तक कि हम तब जवाब देंगे। जवाब जाना चाहिए था ट्रंप को। मुझे लगता है गरिमा जी, मैं यहाँ पे डिबेट पे बैठ करके मैं ये कहूं कि क्या जवाब होना चाहिए था या देना चाहिए था, मुझे लगता है कि हमें धैर्यपूर्वक, अगर इतने महीने ने आपको सुनाई नहीं देता गरिमा बहन, जनता ने इंतजार किया, जवाब तो ये हम जवाब देने आरपी के लिए सिंह तो को थोड़ा सा धीमा कीजिए। नहीं जवाब दे दिया हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए। जवाब दे दिया है। अरे फिर बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप डोमेन ने, में। फिर मुझे आप चीखने पर मजबूर करते हैं। गरिमा जी, फिर कह दिया उससे क्या डोनाल्ड फर्क ट्रंप ने पड़ता है? 37 मिनट की बातचीत के आप कुछ ही बावजूद बोलते हैं, रोज अपनी डिबेट में आकर झूठ बोलो, उसके सवाल थोड़ा कि आपका झूठ सच हो जाएगा। आरपी सिंह गड़बड़ करेंगे तो फिर मैं ज्यादा गड़बड़ करूंगी। ये झूठ जैसे शब्दों का चलिए इस्तेमाल ना, मत चलिए कीजिए। इसी से शुरू करते हैं। 37 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया, क्या हासिल किया हमने? अरे उनके फिर कह दिया ना जो कि मैंने प्रधानमंत्री ट्रेड जी की ने धमकी कहा, दी, जो ट्रेड के प्रधानमंत्री चलते जी ने मैंने कहा भारत वो पाकिस्तान रिकॉर्ड को पे है। उतरवाया, सीज फायर हमने किया, मीडिएशन हमने किया, कश्मीर पर मध्यस्थता हम करेंगे। कैसे करेंगे? मैं नहीं चीखना चाहती। किसने कहा? देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्टता से कहा कि कश्मीर पे मध्यस्थता कोई नहीं करेगा, ये द्विपक्षीय है। और फिर कह दिया डोनाल्ड कांग्रेस ट्रंप के ने, नेता थे जो कहते थे सीजफायर का नहीं, ऐलान ये सोशल द्विपक्षीय मीडिया नहीं पर है। क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप ने? बताइए। सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड भारत ट्रंप और के पास पाकिस्तान क्योंकि के बीच पाकिस्तान ने कोई किस जानकारी दे हैसियत दी से उससे कर दिया क्या लेना डोनाल्ड ट्रंप ने? आपको पाकिस्तान भारत के डीजीएमओ पे यकीन नहीं है, आपको भारत के डीजीएमओ पे यकीन नहीं है। और ये जो आप बार बार कहती ना आतंकी कहां गए, आपने आज तक पूछा अजमत अली जो समझौता एक्सप्रेस में पकड़ा गया था उसको थाली पे परोसकर कैसे दे दिया था पाकिस्तान को? अरे भाई, कांग्रेस 11 साल से निर्वासित है, मैं कुछ कह सकती हूं? सत्ता में नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस ने हमने जो पकड़कर कांग्रेस ने परोस जो कर नहीं पाप दे दिया। किए, छोटी सी बात मैं कहना उसके चाहती चलते बीजेपी से सवाल ना पूछूं। अब एक सेकंड रुकिए आप। ये मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कभी ये भी पूछ लिया करें, ये भी पूछ लिया करें कि गरिमा भैया जी, मैं अजमत क्या अली सकती कहां हूं? चला सुप्रिया गया? जी क्यों आऊंगी, नहीं दिया मैंने अजमत आपको अली समय को? दिया, मेरे पास अभी 3 मेहमान है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। निवान शर्मा,